क्लास 9 से रिलेटेड आज एक और टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में भी कुछ मिक्स ऑर्गेनील हमने उठाए। इन ऑर्गेनील को वन बाय वन हम पढ़ते हैं। देखो पीछे जैसे हमने राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, गोल्गी बॉडी है और माइटोकॉन्ड्रिया, एसिड मेम्ब्रेन, एसिड वॉल है, इसके बारे में पढ़े। और कुछ ऑर्गेनील ये है और इसके बाद भी कुछ ऑर्गेनील जो सेल के अंदर, प्लांट या एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सही, पहले हम इसके अंदर 4 ऑर्गेनील मैंने दिए थे। एक वेसिकल्स है, दूसरा हमारे पास लाइसोसोम्स है, तीसरा हमारे पास वैक्यूल है और चौथा हमारे पास सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स जो होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है वेसिकल्स। देखो वेसिकल्स दरअसल एक किस्म की स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे गोलनुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसे गोलनुमा एक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जिसका काम क्या है? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट करना और सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोरेज भी करके रखना। ये सब कुछ काम किसका है? वेसिकल्स का काम है। उसके बाद मेनी वेसिकल्स आर मेड इन द गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस में सेल मेम्ब्रेन्स। जितने भी वेसिकल्स हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनकी ओरिजिन या तो गोल्गी बॉडी से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या तो सेल मेम्ब्रेन से होती है। इन वेसिकल्स का काम अगर क्लासिफाई किया जाए, वेसिकल्स को हमने क्लासिफाई करें तो एक कांटेक्ट और उसके फंक्शंस की बुनियाद के ऊपर, जैसे हमारे पास वैक्यूल्स है, वो भी एक किस्म का वेसिकल्स है, या लाइसोसोम है, वो भी एक गोलनुमा स्ट्रक्चर है, वो भी एक किस्म की वेसिकल्स है। और सीक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट्स करने वाले वेसिकल्स भी होते हैं। जैसे अगर कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर कोई चीज इंटर हो रही है तो उसके गोलनुमा चीज बना देना, जैसे फेगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, या ट्रांसपोर्ट्स वेसिकल्स जो है विद इन द सेल में मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट्स करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। 4 किस्म के वेसिकल्स है, ये हमने वेसिकल्स देखे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम मींस बॉडी होता है, ये भी एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है, फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज होती है। जैसे ये जो है ना, ओरिजिन इनकी कहां से होती है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। दे आर मोस्ट कॉमन इन एनिमल सेल, ज्यादातर ये एनिमल सेल के अंदर पाई जाती। अब ये आर प्रोड्यूस फ्रॉम गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी से इनकी प्रोड्यूस जो फॉर्मेशन है वो गोल्गी बॉडी से होती है। ये गोल्गी बॉडी है और इसकी फॉर्मेशन इससे हो रही है, ये लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। उसके बाद आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। और दे आर आल्सो कॉल्ड सेक, सुसाइड सेक। सुसाइड सेक किस लिए कहते हैं? देखो कभी कभी क्या होते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो लाइसोसोम के सराउंडिंग पाई जाती है, ये सम टाइम रप्चर्ड हो जाती है। रप्चर्ड होने के बाद इसके अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम बाहर निकल आते हैं, ठीक है। एंजाइम बाहर निकलने के बाद वो अपने ही सेल को खाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सुसाइड सेक भी कहते हैं। व्हेन द मेम्ब्रेन रप्चर्ड cell start chemical breakdown due to the secretion of enzyme, और वो अपने आप के अंदर जो प्रोटीन वगैरह है या कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स है, उनके अपने मॉलिक्यूल्स को खाना स्टार्ट कर देते, इसलिए हम इसको के डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते, इसलिए हम लाइसिस या ऑटोफेगी भी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर फंक्शंस की बात करें, लाइसोजाइम के बाद कुछ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेशन करने में, ठीक है। जैसे बाहर से सपोज करते हैं फिनोसाइटोसिस एक लिक्विड फॉर्म में या फेगोसाइटोसिस सॉलिड फॉर्म में। मटेरियल जब प्लांट सेल के अंदर इंटर होता है, इंटर होने के बाद लाइसोजाइम उससे अटैच होता है और हेल्प करता है डाइजेशन। सेकेंडरी लाइसोसोम और उनको एक्सक्रिएट यानी कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस,
एंडोसाइटोसिस इनसाइड द मटेरियल, एक्सोसाइटोसिस आउटसाइड द मटेरियल, ये लाइसोजाइम का काम है, ठीक है। उसके बाद लाइसोजाइम डिस्ट्रॉय द अननेसेसरी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो सेल के अंदर घुसते हैं, उनको भी ये ब्रेक डाउन करता है, उनको भी मारने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद ये देखो, ये मैंने पूरी एक डायग्राम बनाई, इसका पूरा प्रोसेस बताया कि ओरिजिन जो इसकी गोल्गी बॉडी से हुई और जितने भी पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस के जरिए जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट करके उनके अंदर वेस्ट मटेरियल वो सेल के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये था काम किसका, लाइसोजाइम का। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑर्गेनील है जिसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं। वैक्यूल्स एक फ्लूइड फिल्ड सेक है, एक बेग लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी स्फेरिकल्स होती है, आर अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। ये चीज याद रखनी है कि वैक्यूल एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कैसे और किस तरीके से होते हैं। एनिमल सेल के अंदर वेरी स्मॉल या सम टाइम एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट्स भी होते हैं, स्मॉल होते हैं और मेनी होते हैं और सम टाइम एब्सेंट्स भी हो सकते हैं। प्लांट सेल के अंदर है ना, वो एक ही वैक्यूल होता है और लार्ज वैक्यूल होता है, ये चीज याद रखनी। अब ये वैक्यूल के एक अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक किस्म की सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है जो मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करके फिर अपने अंदर आने देती है। इसके अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल शेप कहते हैं। सेल शेप के अंदर वाटर, मिनरल्स, साल्ट, शुगर और अमाइनो एसिड्स वगैरह या दूसरे भी सब्सटेंस वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर। अब फंक्शंस की बात करें अगर वैक्यूल्स की, तो इस वैक्यूल के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं जो डाइजेशन करने का भी काम करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जिसको हम कहते हैं। और ये मटेरियल को जो प्लांट के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है या एनिमल सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको एक्सक्रीट कराने में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उनको स्टोर भी कर सकता है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनको एक्सक्रीट कराना या उनको स्टोर करना, ये भी वैक्यूल का काम होता है। वैक्यूल अगर एक्सक्रीशंस की बात करें, अगर वो वैक्यूल जो एक्सक्रीशन कर रहा है उसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहेंगे, वो वैक्यूल जो इसको स्टोर कर रहा है सब्सटेंस को, हम उसको फूड वैक्यूल कहेंगे, ठीक है। ये याद रखना है। इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑर्गेनील है, चौथा नंबर, वो है सेंट्रोसोम। हालांकि सेंट्रोसोम एक बड़ी बॉडी होती है, जब वो ब्रेक डाउन होती है कन्वर्ट किसके अंदर होती है, सेंट्रियोल्स के अंदर होती है, ठीक है। जैसे ये एक बड़ी बॉडी है, ये अगर दो हिस्सों के अंदर ब्रेक डाउन होती है तो ये दो सेंट्रियोल्स बना देती है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से किस वक्त कन्वर्ट होते हैं, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उस वक्त ये सेंट्रोल्स सेंट्रोसोम बॉडी जो है सेंट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टू स्मॉल बॉडीज कॉल्ड centrioles. A centrioles is a cylindrical tube-like structures composed of microtubules. Microtubules कितनी होती है, जो 27 होती है। जैसे ये ना एक टिपलेट की पाम ऐसे 9 अरेंज होती है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9 ऐसे टिपलेट्स की पाम में अरेंज हुई होती है। They arrange in particular manner, किसके अंदर टिपलेट्स की पाम में अरेंज हुई होती है। 3 टिपलेट्स की पाम में, ये देखो एक जोड़ी है टिपलेट्स की फॉर्म में, और ऐसे 9 होती है, टोटल कितनी होती है, 27 होती है। और एक सेंट्रियोल दूसरे सेंट्रियोल से अटैच होता है, किसके जरिए, माइक्रोट्यूबुल्स के जरिए, ठीक है। ये चीज याद रखनी। और सेंट्रियोल से अगर काम देखा जाए तो सेंट्रियोल्स उस वक्त सेंट्रोसोम उस वक्त सेंट्रियोल के अंदर कन्वर्ट होता है जब सेल डिवीजन होती है, और प्लस में दोनों ये सेंट्रियोल से सेल के अंदर, ये जैसे सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ सेंट्रोसोम बॉडी पाई जाती और यहाँ पे एक सेंट्रियोल आ जाता है, और यहाँ से स्पाइनल फाइबर्स वगैरह निकलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियर स्पाइनल्स वगैरह, वो स्पाइनल 3 किस्म की बनती है। जैसे इसके अंदर एक इसके ऊपर स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है
जिसको हम स्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। एक होती है जो कंटिन्यूअस होती है, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक, दूसरी डिसकंटिन्यूअस होती है जो बीच में क्रोमोसोम वगैरह अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर काम आते हैं। इसके बाद हम और भी ऑर्गेनेल है 2-3 वो पढ़ेंगे। जितने भी हमारे ऑर्गेनेल हैं इनको 1 बाय 1 हम चौथे चैप्टर के अंदर क्लास 9 के अंदर पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे, कुछ हमारे बुक से रिलेटेड भी पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।